चलो आज हम जानेंगे कि इंडिगो ने 3000 उड़ानें क्यों रद्द कर दी। तो इंडिया में बड़ी एयरलाइन क्राइसिस। इंडिगो ने सिर्फ एक हफ्ते में 3000 उड़ानें रद्द कर दी, लेकिन वजह न मौसम था, न तकनीकी खराबी, बल्कि पायलट थकान नियम और पायलट फटीग रूल। और ज़्यादातर लोगों को असली कारण का अंदाज़ा भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कि नए पायलट रेस्ट नियम क्या हैं, इंडिगो को इतना बड़ा झटका क्यों लगा, सरकार अब क्या कर रही है और ये गड़बड़ी कब तक चलेगी। तो नए पायलट थकान नियम, पायलट फटीग रूल्स क्या हैं। सो नए नियम जो है ज़्यादा आराम है और कम उड़ान है। तो डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी पायलट की ड्यूटी और आराम के नियम सख्त कर दिए हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि इंसान सबसे अधिक थकान महसूस करता है रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच। इसी वजह से रात की कड़े नियम लगाए गए हैं। फेज 1 लागू 1 जुलाई 2025 से। नाइट ड्यूटी को मिडनाइट से 5 AM तक बढ़ा दिया गया। साप्ताहिक आराम 36 घंटे से 48 घंटे कर दिया गया है। और फेज 2 में असली बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू होना था, अब फरवरी 2026 तक टल गया है। अधिकतम नाइट ड्यूटी 11 से 12 घंटे से घटाकर 9 से 10 घंटे कर दिया गया है। रात में सिर्फ 2 लैंडिंग की अनुमति है। नाइट ड्यूटी के बाद ज़्यादा लंबा आराम है। ये सब सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका मतलब है कि एयरलाइंस को ज़्यादा पायलट चाहिए। तो इंडिगो को दिसंबर 2025 में अचानक संकट क्यों आ गया है? इंडिगो की बड़ी गलती क्या है आज? तो इंडिगो का बिजनेस मॉडल बहुत लीन है। उनके विमान सबसे ज़्यादा घंटे उड़ते हैं, उनके पायलट सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं। इसी से उनका खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। लेकिन डीजीसीए ने सख्त नियम घोषित किए और इंडिगो ने सोचा कि इसका असर कम होगा। सर्दियों की पीक सीजन शुरू होते ही उन्हें पता चला हमें अपनी मौजूदा उड़ानों को चलाने के लिए इतने पायलट नहीं हैं। और ये महसूस होते ही हज़ारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा असर रात की फ़्लाइट्स पर पड़ा। तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो इसके लिए क्या है इमरजेंसी रिलैक्सेशन। तो डीजीसीए ने एयरलाइंस को बचाने के लिए कदम उठाए। 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी। एयरलाइंस को कहा कि किराए बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। एक समिति बनाई जो पूरी स्थिति की जांच करेगी। सरकार ने सिर्फ समय दिया है, समस्या अभी भी वही है। तो इंडिगो तुरंत पायलट क्यों नहीं भर्ती कर सकती? ये पायलट की शॉर्टेज होने का क्या कारण है? तो इंडिगो ने भर्ती योजना घोषित की थी। 158 पायलट फरवरी 2026 तक, 742 पायलट दिसंबर 2026 तक भर्ती किए जाएंगे। 600 जूनियर फर्स्ट ऑफिसर्स अगले 12 महीनों में भर्ती किए जाएंगे। लेकिन असली समस्या यह है कि भारत में कमी है A320 विमान उड़ाने वाले प्रशिक्षित पायलटों की, अनुभवी कैप्टन की, सिमुलेटर प्रशिक्षण स्लॉट्स की। नए पायलट को पूरी तरह तैयार होने में 6 से 18 महीने लगते हैं।
तो एयर एशिया के सीएफओ ने भी कहा, पायलट की ट्रेनिंग लंबी होती है, यह आसान नहीं है। तो इसका मतलब इंडिगो तुरंत यह समस्या नहीं सुलझा सकता। तो वर्तमान स्थिति दिसंबर 2025 में, तो नॉर्मलिसी कब लौटेगी? तो इंडिगो रोज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर रहा है, टिकट महंगे हो गए हैं, यात्री परेशान हैं। एयरलाइंस के पास 410 विमान हैं, 5,700 पायलट हैं, लेकिन नए नियमों के हिसाब से काफ़ी कम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य स्थिति मिड 2026 से पहले नहीं आएगी। पायलटों की कमी 2027 तक चलेगी। तो सरल भाषा में अब इसका एक सार बताया जाए तो इंडिगो ने अपने विमान और पायलटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। जब भारत ने यूरोप जैसे सख्त सुरक्षा नियम लागू किए तो इंडिगो के पास उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त पायलट नहीं थे। इसलिए गलत अनुमान लगाने से और नए नियम के आने से हजारों उड़ानें रद्द हो गई। तो एक निष्कर्ष से निकाला जाता है कि यह घटना दिखाती है कि अगर एयरलाइंस बहुत आक्रामक मॉडल अपनाते हैं तो एक छोटा नियम बदलना भी पूरे सिस्टम को हिला देता है। तो अगर आपको यह समझाया हुआ मॉडल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और बताइए कि क्या डीजीसीए को नियम आगे बढ़ाने चाहिए या सख्ती से लागू करने चाहिए। और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।